नमस्कार, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोई एक आम कॉमन सा टॉपिक नहीं है। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ हैं तभी इस वीडियो को देखें, अगर आप उनके खिलाफ़ हैं तो इस वीडियो को ना देखें। मैं आपसे ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ पहले ही। अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत जी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके केस में कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई मजाक करने जा नहीं रहा हूँ जो आप इतना इंटरेस्ट होकर देख रहे हैं। इस वीडियो में जो सच है सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ जो हुआ और उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिलता हुआ दिख रहा है हम सभी लोगों को, तो इसलिए आज मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत 14 जून 2020 को हुई थी और 2020 अभी भी चल रहा है और आज है डेट 24 अक्टूबर। ओके, 24 अक्टूबर आज है और आई थिंक 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं पूरे। 4 मंथ जो हैं आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत जी को जो है आज भी जस्टिस नहीं मिल पाया। तो इसको लेके मैं काफ़ी दुखी हूँ और मैं ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत जी के जो भी फ़ैन हैं वो सभी दुखी हैं और हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिले, क्योंकि उन्होंने एक सच की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। सुशांत सिंह राजपूत जी का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और सुशांत सिंह राजपूत जी के इस लड़ाई में जो साथ में खड़ा है वो सभी हमारे अपने हैं, क्योंकि जैसा कि आज महाराष्ट्र सरकार का जो एक असली चेहरा हम सभी के सामने आया है वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है, क्योंकि हम अपना प्रतिनिधि उसे चुनते हैं, हम अपनी सरकार के राजा उसे बनाते हैं जो हमारी सरकार के लायक हो, और हमें तो नहीं लगता कि उद्धव सरकार किसी काम की लायक है। अगर वो किसी काम के लायक हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ दिखाने के, झूठ को सच साबित करने का उनका बस एक यही प्रयास रहता है कि हमेशा झूठ को जो है सच बनाकर इस देश के सामने रख दिया जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सच होता है उसे कोई दबा नहीं सकता, जो सच होता है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और जब तक सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ना ही मैं चुप बैठूँगा और ना ही हमारे देश की 130 करोड़ जनता चुप बैठेगी, क्योंकि हम सभी को अपना जवाब चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जान क्यों गई, उनकी हत्या किस लिए कर दी गई। उनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जी को जो इस ड्रग्स कनेक्शन का सारा सच उन्हें पता चल गया था, वो देश को यह बताना चाहते थे, देश के सामने सच रखना चाहते थे, ताकि आने वाली जो नई युवा पीढ़ी हमारी है उनको इस बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी फैली हुई थी इसका सामना ना करना पड़े। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपना ओपिनियन देश के सामने रखना चाहा। लेकिन जो भी हमारे माफिया डॉन हैं और जिनका ये ड्रग्स कनेक्शन सारा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में फैला हुआ है, और मैं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं पूरी मुंबई में फैला हुआ है, तो सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपने बारे में ना सोचकर देश के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस सच को देश के सामने सही समय पर लेकर नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी, और तब तक हमारी जो नई युवा पीढ़ी आने वाली है इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए उनको काफ़ी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस ऑफ करना पड़ेगा।
तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो हमारी आने वाली न्यू जनरेशन है उनको ये सब प्रॉब्लम फेस ऑफ करना पड़े, इसलिए उन्होंने देश के सामने आकर अपना सच रखने का जो ठान कर आए थे कि मैं इस देश के सामने सच रखूँगा और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जो ड्रग्स कनेक्शन का सारा सच है उसको देश के सामने लाकर रहूँगा। लेकिन जो हमारे ड्रग्स माफिया थे उनको ये बात नहीं अलग से उतरी कि मैं अगर सुशांत सिंह राजपूत जी ने मेरा सारा सच देश के सामने रख दिया तो ये जो दाल रोटी चल रही है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो देश की जनता है उन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बनाया। देश की जनता जब आपको देखती है, आपको अपने पैसे खर्च कर आपको देखने जाती है, तो वो सोचती है आपको बहुत कुछ मानती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के लोग हैं वो जो फिल्मी सितारे हैं उनसे इंस्पायर सीखते हैं और उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहले तो हम लोग सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये किया, ठीक है, आपने इनकी मूवी बनाई, आपने उनके ऊपर बायोपिक बनाई, हम लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और मैं भी इंस्पायर्ड होता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम लोग को सच पता चलता है कि आप लोग इस काम में लिप्त हैं तो फिर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही ख़राब हम सभी लोगों के ऊपर पड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत जी के जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या की सुशांत सिंह राजपूत जी की, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है, ठीक है। जो गलत करके बैठा हुआ है उसके ऊपर मुंबई की सरकार, मुंबई की पुलिस जो है मुंह चुप करके बैठी है अपना, और उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जो सच के साथ खड़ा है, जो डे बाय डे हमारे सच के साथ खड़ा है, सुशांत सिंह राजपूत जी की लड़ाई में खड़ा है, उनको मुंबई सरकार टॉर्चर कर रही है, उनके खिलाफ FIR कर रही है, तो ये बहुत ही गलत है। मैं आपसे यही विनती करता हूँ देशवासियों से और मुंबई के जो लोग हैं उनसे भी कि उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि अब मैं बात करूँगा रिपब्लिक भारत चैनल की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जी की लड़ाई में जो उनकी हत्या हुई, इनकी इस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत के एडिटर चीफ अर्नब गोस्वामी जी, उन्होंने इस लड़ाई में शुरू से ही हम सभी के साथ में थे और उन्होंने कई सबूत और कई गवाह हम सभी लोगों के सामने रखे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। हमें बताने की ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, पहले परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर, वो आते हैं एक दिन झूठी FIR कॉपी लेकर, उसमें नाम किसी और का है और नाम किसी और का ले रहे हैं, नाम इंडिया टुडे का, आप नाम दे रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का। तो ये बात जो है सही नहीं है। और अब क्या हुआ है, अब रिपब्लिक मीडिया न्यूज़ चैनल है, ठीक है, एक न्यूज़ चैनल जो सच की खबर दिखाता है, जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है, जो हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। रिपब्लिक भारत के एडिटर चीफ अर्नब गोस्वामी जी हमेशा ही सच के साथ खड़े होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी की सच्चाई की लड़ाई में शुरुआत से ही वो अंत तक हमारे साथ हैं और वो हमेशा रहेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय नहीं मिल जाता। और उनके साथ हमारा सारा देश उनके साथ खड़ा है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेले हूँ, उनकी इस लड़ाई में 130 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। सबसे बड़ा उनका सच का साथ उनके साथ है, इसलिए उनको डरने या घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और तो बात अब क्या हुआ है कि मुंबई की जो सरकार है, मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने FIR लॉन्च कर दी है। वो भी किसी एक या दो लोगों के खिलाफ नहीं, पूरा रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल एडिटोरियल टीम पूरी 1000 लोगों के अगेंस्ट जाकर FIR उन्होंने दर्ज कर दी है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। जब सुशांत सिंह राजपूत जी की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें तो आपने इतने दिन लगा दिए, 4 से 5 महीने में आपने एक भी इन्वेस्टिगेशन में करते वक्त एक भी किसी के ऊपर, एक भी इंसान के ऊपर FIR नहीं की। जो सुशांत सिंह राजपूत जी की जो मौत करने में पूरी तरीके से लिप्त हैं, उनके खिलाफ आज तक आपकी हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ FIR करने में। और जो सच की लड़ाई में साथ खड़ा है, जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी टीम उनके साथ खड़ी है, सच की लड़ाई में साथ खड़ी है, उनके ऊपर आप FIR करने चले हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो
हरकतें ये देश देख रहा है। और आप ये तो भूल ही जाइए कि आप अगली बार आपकी सरकार बनेगी। शिवसेना की सरकार तो अगली बार किसी भी हाल में बन ही नहीं सकती। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जनता भी जानती है कि सच किसके साथ है। जनता भी जानती है कि